गुड मॉर्निंग। चोपड़ा जी क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा अब पूर्व अनुभव। इसके लेखक हैं तेत्सुको कुरियानागे जी। कक्षा हमारी 7 है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाला आइकन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन से उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। बता कि सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद वहाँ का जो सभागार था, लेखक बताते हैं कि वहाँ शिविर लगाया गया और उस शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन था। तोतो चान एक बच्चे का नाम है, बच्चों की कहानी है ये। तो तोतो चान के लिए बड़ी हिम्मत का दिन था। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था और इसका भेद ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। और जो यासुकी चान है होता है वो एक अपंग अपाहिज लड़की होती है। पेड़ पर चढ़ने का उसको न्योता दिया जाता है तोतो चान द्वारा। उससे आगे है तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कहून बूत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ना जाओ तो पैर फिसल जाते। ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट रही ऊंचाई पर एक दवी शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बता कि भाई तोमोए में हर एक बच्चा जो था वो बाग के एक एक पेड़ को अपना खुद का चढ़ने का पेड़ मानता था। भाई सभी ने अपने अपने पेड़ों को अपना रखा था। तोतो चान का पेड़ जो था वो मैदान के बाहरी हिस्से में था और वो भी कोहोन बूत्सु जाने वाली सड़क के पास। बड़ा सा पेड़ था उसका और चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे। चढ़ा नहीं जाता था उस पेड़ पर। ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दवी शाखा तक पहुंचा जा सकता था। अगर ठीक से चढ़ेंगे उसके ऊपर तो जो पेड़ की जो दवी शाखा थी, 2 शाखाएं बनी हुई थी, वहां तक उस पेड़ तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। और जो तोतो चान था अक्सर खाने की छुट्टी के समय यहाँ स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। ठीक है, तोतो चान लड़की है। वहाँ से वह अपने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। जो लड़की है तोतो चान वो यहाँ से आकाश को और नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। यानी कि बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, अपना हक मानते थे, उस अधिकार मानते थे पेड़ पर। और किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता था
तो पहले पूरी शिष्टता से, मान सम्मान से कहेंगे कि माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसा उनको पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। जो यासुकी चान है उसको पोलियो था, अपाहिज बच्चा था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था, अपना अधिकार मानता था किसी पेड़ पर। और तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। किसको? यासुकी चान को। पर यह बात उन्होंने किसी से भी नहीं कही कि भाई उसको आमंत्रित किया गया पेड़ पर चढ़ने के लिए, क्योंकि अगर बड़े सुनेंगे तो उसको डांटेंगे, दोनों को ही डांटेंगे, डांट पड़ेगी। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेचोफू की जा रही है, डेनेचोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रोकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। कि बताते हैं भाई लेखक कि भी घर से निकलते ही तोतो चान ने माँ से कहा कि भाई वो यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही। डेनेनचोफू एक जगह का नाम है कि वहाँ जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, जो तोतो चान है वो झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ से नज़रें नहीं मिलाई और अपनी नज़रों को जूतों के फीतों पर ही गिराए रखा। रॉकी था जो उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया और जाने से पहले उसने से सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया, उसने सच बता दिया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सोना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। बता कि भाई मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, कहने लगी तोतो चान। उसने बताया। किसको? रॉकी को। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल का जो पास था उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था और यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिलता है, उसका मित्र है। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब कुछ सोना पड़ा था। स्कूल खुले थे, गर्मी की छुट्टियों के बाद पहला दिन था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चान था जो तोतो चान से 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर को घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा और उसके जो हाथ थे अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, उत्साहित थी कि वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। वह उल्लास से, जोश से ठिठियाकर हंसने लगी और यासुकी चान भी हंसने लगा। अगले पेज पे चलते हैं। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई
और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दवी शाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले जाती है और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भाग जाती है। जैसा ही उसने रात को ही तय कर लिया था कि भाई वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, रात को ही पहले उसने सोच लिया था कि भाई यहाँ सीढ़ी लेके आएंगे और सीढ़ी के सहारे उसको ऊपर चढ़ाया जाएगा। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दवी शाखा तक पहुंच जाए। जो उसकी पेड़ की जो दो शाखाएं आपस में अलग हो रही थी, वहां तक उसको पहुंचा दिया जाए। दवी शाखा तक इतनी लंबी वो सीढ़ी थी। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। जो यासुकी चान थी, यासुकी चान को कुर्सी पर बिठाया, फिर कुर्सी के सहारे से वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लेती है। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो चान कहता, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह, कि जो यासुकी चान है उसके हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान पेड़ से नीचे उतर जाती है और यासुकी चान को पीछे से धक्का देती है उसको चढ़ाने के लिए पेड़ पर तोतो चान इतनी कमज़ोर थी, छोटी थी, नाजुक थी कि उससे अधिक सहायता क्या करती है। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि भाई काम उतना आसान नहीं है। पहले वो तो ये मानती थी कि काम आसान है, हो जाएगा, लेकिन इतना आसान काम नहीं था जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। कि वे जो यासुकी चान थी उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी तोतो चान की भाई। और यासुकी चान के मन में जो उत्साह था वह उसके सामने गई और उसका जो लटका हुआ चेहरा था उसको इतना उदास था कि भाई देखा कि वो तो उदास है। तोतो चान को उसे हंसाने के लिए अपने गाल फुलाकर तरह तरह से अपने चेहरे बनाने पड़े ताकि वो हंसे। ठहरो, एक बात सूझी है, वो कहती है तोतो चान कि ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तो वह दोबारा फिर से चौकीदार के छप्पर की ओर जाती है दौड़ी दौड़ी, और उसको एक बात सूझती है कि भाई छप्पर में एक सीढ़ी रखी है, उसको उठा के लाया जाए। वो दौड़ी दौड़ी चली जाती है, हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगती है। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी थी वो
मिल जाती है, जिसको थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। तिपाई सीढ़ी अपने आप खड़ी हो सकती है बिना किसी के सहारे, लेकिन जो आम सीढ़ी होती है 2 पैरों वाली, वो उसको थामे रखना ज़रूरी होता है, लेकिन तिपाई सीढ़ी को थामे रखना ज़रूरी नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का आधा लेसन अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।